सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानंद रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज एक और धमाका होने वाला है। इसके पहले भी एक धमाका हो चुका था जिसे लगभग 1 लाख लोगों ने एक दिन में पसंद किया था। वो धमाका था दोस्तों पॉज सिंबल का चमत्कार। बहुत चमत्कार करेगा। 5 दिन के बाद लोगों को रिजल्ट आने लग गए, लोगों के मैसेज आने लग गए, भैया इसमें तो चमत्कार होने लग गए। दोस्तों, चमत्कार की भाषा मैं कभी नहीं करूंगा, मैं साइंस की भाषा करूंगा। और आज मैं आपके सामने जो रखने वाला हूं वो भी एक पूरा साइंस है। और वो आप उससे कारण भी परेशान हो रहे हो, आपके जीवन में परेशानी आ रही है क्योंकि आपने सोचा मेरी वास्तु में प्रॉब्लम है। आप जहां रहते हो उस घर में, उस वास्तु में, उस जगह के अंदर प्रॉब्लम है। किसी ने बता दिया और बोल दिया ये चेंज करो, वो चेंज करो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वहां नहीं होना चाहिए, इससे वो होता है, उससे वो होता है। दोस्तों, अगर आप भी इसमें उलझ गए हो तो और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, मैं आपके सामने रखूंगा एक पूरा साइंस जो वास्तु के ऊपर आपकी मदद करेगा। आपने घर बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, पैसा लगाया। अब किसी ने बोला नहीं नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए, आप उसको तोड़ोगे? नहीं तोड़ना। क्या ये नहीं, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रखना है। जहां पर आपने जो चीज रखी है, बनाई है, वहीं रखो। आपके वास्तु के अंदर अगर दोष है और आपका जीवन बर्बाद हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर नहीं अटकना, क्योंकि हमें भगवान ने, हमारे ईश्वर परमात्मा ने परेशान करने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। ये हमारे मन का खेल है। अगर हमारे मन ने माना कि हमारे घर में प्रॉब्लम आएगा तो जरूर आएगा, और आपने माना मेरा घर स्वर्ग है तो वो घर स्वर्ग बनेगा। आदरणीय गुरु जी कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारा घर हो चाहे हमारा परिवार हो। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजों को मद्देनजर और कुछ एनर्जी को मद्देनजर आज हम आपके सामने जो साइंस रखने वाले हैं वो है सिंबल का विज्ञान। ये सिंबल क्या करेगा? जैसा अलग अलग सिंबल अलग अलग काम करते हैं, आपको मालूम है। मानते हैं, यहां तक मानते कि चलो आपके वास्तु में दोष है, और मैं कभी नहीं बोलूंगा दोष है, मैं इतना बोलूंगा उसका एनर्जी का लेवल कम है। एनर्जी का लेवल ज्यादा और एनर्जी का लेवल कम, यहां तक के मैं मानता हूं। बाकी मेरे घर में दोष है, फिर मेरे घर में पितृ दोष है, फिर मेरे घर में परेशानी आएंगी, जमीन मुझे बर्बाद कर देगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दिमाग में से आज निकाल दो इसको, और परेशान मत हो जाओ। आपका घर, जो आपका घर है, जहां आपने बनाया है, जैसा भी है, उसमें साफ सफाई रखो। नमक के पानी का पोछा लगा दो, रोज का अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो, शाम के समय में कपूर जला दो, भगवान की आरती करो, पूजा करो। दोस्तों, कितना भी बड़ा दोष रहा ना तो ये इसी रिचुअल में से निकल जाता है, और वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसके पीछे का एक सीक्रेट जो शायद आपको पता नहीं है। दोस्तों, ये साइंस है 478 का। ये नंबर का विज्ञान है, और ये दुनिया नंबर के ऊपर चल रही है। आपका जीवन भी नंबर के ऊपर चलता है, मेरा जीवन भी नंबर के ऊपर चलता है। जब इस विज्ञान को मैंने देखा दोस्तों, तो मैं रेकी विज्ञान को इतना डीपली समझ सकता हूं कि रेकी विज्ञान ने मुझे क्या क्या दिया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। आज मैं आपके सामने वास्तु से रिलेटेड वो चीजें रखूंगा, और इतनी आसानी से आप उसको कर पाते हो, और वो आप उसमें से निकल जाओगे। इसके लिए आपको कौन मदद करेगा? हमारी दिव्य शक्तियां, हमारे सिंबल्स। सिंबल में ताकत होती है। जैसे कि हमारे अलग अलग प्रकार के देवी देवता है। आपको भूत पिशाच का डर लग रहा है तो आप दुर्गा माँ को नहीं याद करोगे, आप शंकर जी को याद करेंगे, या फिर बजरंग बली को याद करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। सुना है ना आपने ऐसा? हाँ। तो जिस तरह से उनके लिए वो देवता का काम है, और अन्य कार्य के लिए कोई अन्य देवता है। इसीलिए हर कार्य के लिए अलग अलग देवी देवताओं को चुना गया है। वो देवी देवताओं के सिंबल ही मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप बोलेंगे सिंबल क्या है? आपके मोबाइल में बहुत सारे आइकॉन है। एक गूगल का आइकॉन है, फेसबुक का आइकॉन है, जूम मीटिंग का आइकॉन है, व्हाट्सएप का आइकॉन है, बहुत सारे आइकॉन है। उसमें कुछ भी नहीं है, इतना सा आइकॉन है, लेकिन उसके अंदर हजारों फीचर्स है। उसी प्रकार मैं आपको जो सिंबल आज देने वाला हूं, ये सिंबल आपको छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर करोड़ों करोड़ों शक्तियां हैं।
जो आपके धन की ऊर्जा को, आपकी जमीन की ऊर्जा को, अर्थ की ऊर्जा को करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ाने वाले हैं। हमारे पास इतने दिव्य शक्तियों के सिंबल और हम भिखारी नादान परेशान क्यों? हम हमारे घर को बनाया, हमने वास्तु को बना लिया, जैसे भी आपने बना लिया, अब इसको तोड़ना है, यहाँ पर वो बनाना है, वहां पर वो नहीं। दोस्तों, इसमें कभी नहीं अटकना। ये सिंबल आपकी मदद ये करेंगे कि अगर आपके घर का एनर्जी लो है तो वो एनर्जी को बढ़ाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो इसका प्रयोग करके देख लेना, और कुछ ही दिनों के बाद में आपके घर में जो गतिविधियां चल रही थी उसके ऊपर एक बार नजर मार लेना। आप बोलेंगे यार सचमुच ये तो चमत्कार हो गया। जो चीजें नहीं घटित होनी थी वो हो जाएगी, जो आपको लगता है वो काम हो जाएगा। मतलब होगा क्या? एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। जहां हम रहते हैं, जहां हम सोते हैं, जहां हम भोजन करते हैं, वहां पर का एनर्जी पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव तो हर जगह होता ही है, लेकिन पॉजिटिव का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। और इसको बढ़ाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं हमारे शास्त्र के सबसे शक्तिशाली सिंबल, जिसको कि हम बोलते हैं स्वस्तिक। लेकिन स्वस्तिक को निकालने का तरीका शायद थोड़ा सा गलत है। बस इसको आपको इस तरह से बनाना है जो आपको दिख रहा होगा मेरे चारों तरफ, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। इसको आपको इस तरह से बनाना है। पहला जो आपका स्वस्तिक था, वो स्वस्तिक और ये स्वस्तिक में कोई अंतर नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए हमें बोला था कि घर में अंदर स्वस्तिक बनाओ। वो इसीलिए बोला था कि घर के अंदर अगर एनर्जी का लेवल लो है तो हम बनाते हैं। जब हमारे यहाँ माता महालक्ष्मी की पूजा होती है, दिवाली का पूजन होता है, घर की वास्तु होती है, तो वहां पर आप स्वस्तिक निकालते ही हो ना। लेकिन वास्तु के लिए स्वस्तिक निकालने का तरीका क्या है? वो इसीलिए है कि अगर वास्तु में कोई छोटा सा दोष है तो बंदे ने बनाया तो सही, लेकिन गलती हो गई। गलती हर इंसान से होती है, भगवान से हो गई, इंसान से तो क्या। देखो ना, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को बौना बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को मोटा बना दिया, किसी को पतला बना दिया। सबको एक जैसी बुद्धि नहीं दी, अलग अलग बुद्धि के अलग अलग दाता बन गए। उसी तरह दोस्तों, गलती तो हर इंसान से हो गई, और कम ज्यादा घर बन गया, उसको तोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना। ये जो मैं सिंबल बता रहा हूं, अपने घर के दरवाजे के सामने दोनों तरफ आपको ये सिंबल बनाने हैं। जो आपको मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, सिंबल एक ही है। सिंबल का नाम है स्वस्तिक प्लस। इसको हम बोलते हैं स्वस्तिक प्लस। स्वस्तिक प्लस मैंने क्यों बोला? इसमें स्वस्तिक तो है, लेकिन एक एनर्जी और है जो आपके घर की एनर्जी को बढ़ाएगी। अगर नेगेटिव एनर्जी कहीं पर है तो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। उसको बोलते हैं 478। 478 का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। जब आप स्वस्तिक बनाओगे तो उसके नीचे आपको लिखना है 478, दोनों तरफ। पहले स्वस्तिक बनेगा, उसके नीचे लिखोगे 478। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आपकी लैंग्वेज में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर आपको 3 लिखने हैं, खुला नंबर लिखना है 4, 7 और 8। बस स्वस्तिक दोनों तरफ रहेंगे, घर के दरवाजे के लेफ्ट और राइट में। उसके नीचे एक नंबर रहेगा। आप रेडियम से बना कर ला सकते हो, रेडियम से भी चिपका सकते हो। आप रेडियम से जो है इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ चिपका सकते हो। मुझे लगता है आपके घर पे होगा भी, लेकिन उसमें 47 नहीं, 47 और 8 नहीं होने के कारण थोड़ा सा एनर्जी का लेवल लो हो गया। अब मैं आपको बताता हूं 478 क्या है। आपको मालूम है नंबर में ताकत होती है। अगर नंबर में ताकत नहीं होती ना दोस्तों, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। ये नंबर जो है ना, ये हमारे जीवन की धारणा है, हमारे जीवन की बेसमेंट है, जिसको बोल सकते हैं कि हमारा जीवन मजबूत कर देते हैं हमारे नंबर। इसको न्यूमरोलॉजी अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि नंबर में ताकत होती है। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष विज्ञान है, बोलते ग्रहों में ताकत होती है। ग्रह और नंबर एक ही चीज है, क्योंकि 9 ग्रह है और 9 नंबर है। उसी तरह दोस्तों आपके शरीर में भी 9 चक्र है। मैंने इसका विज्ञान को समझा है, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ है, और मैंने मेरी खुद की कुंडली को बदल दिया है। हम बोलते हैं ना कुंडली नहीं बदल सकते, दोस्तों मैंने मेरी कुंडली बदल दी है, और आप भी कर सकते हो। इसीलिए ज्यादा नहीं अटकना, मेरा घर खराब होगा, मेरे घर में एनर्जी होगी, मेरा वास्तु ही खराब है, मुझे घर बदलना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके घर का एनर्जी आप करोड़ों गुना बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं आपको बढ़ता है। ये साइंस है, और ये मैं नहीं कहता, इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुजी कहते हैं, जो मेरे गुरुजी है। मेरे गुरुजी ने जो बोला
उसको मैंने माना और मैंने उसको जाना, और जब मैंने इसको करके देखा दोस्तों तो मिरेकल्स रिजल्ट आने लग गए। आपको क्यों नहीं आएंगे? बस आपको क्या क्या करना है, आपके घर के वास्तु का दोष वैसे तो नहीं रहता, लेकिन बोल थोड़ी देर के समझ लो दोष होता है, होता नहीं, समझ लो होता है। तो इसको हम कैसे रिमूव करें? दोष नहीं होता दोस्तों, एनर्जी का लेवल लो हो जाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, घर में पूजा करते हैं, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। उसमें हम आरती करते हैं, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। कपूर जलाते हैं, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। कभी किसी को भोजन कराते हैं तो एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। कभी वहां पर हम ये करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं तो भी एनर्जी का लेवल बढ़ जाए। ये हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ऐसा करेगा तो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। घर के सामने तुलसी लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, ये हमारे घर के एनर्जी को बढ़ाते हैं। जो वास्तु है आपका, जो आपने बनाया एज इट इज रहने दो, उसमें कुछ भी मत चेंज करो। बस इतना चेंज करो, आपके दरवाजे के दोनों तरफ इन दोनों को लगा दो जो मैंने आपको बताए थे, स्वास्तिक प्लस, और उसके नीचे नंबर लिखना है 4 7 8। आप लाल पेन से लिख सकते हो, आप लाल रेडियम से बना कर लेकर आ सकते हो। ये नंबर आपको आपके घर के दरवाजे के दोनों तरफ 2 स्टिकर चिपकाने हैं बस। अब ये क्या करेगा? ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपने मान लिया। क्यों मानना मेरी बात? मैं आपको ले चलता हूं विज्ञान की तरफ। इसका साइंस क्या है दोस्तों? इसका साइंस है, 4 को बोलते हैं राहु, 7 को बोलते हैं केतु, और 8 को बोलते हैं शनि। इन तीनों चीजों को आप डरते हो, मुझे मालूम है। सारी दुनिया डरती है, इंडिया वाला, इंडिया, सारी दुनिया मतलब हमारे इंडिया। और वो हिंदू लोग ज्यादा डरते हैं खास करके, क्योंकि हिंदू को ही लगते है ना, बाकी लोगों को नहीं लगते है। हम लोग बहुत डरते हैं इनको, राहु को, शनि को, केतु को। दोस्तों ये डरने की चीज नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान है। ये जो 3 नंबर है ना, ये मिरेकल्स नंबर है। 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 4 का मतलब होता है आपका प्राण चक्र, 7 का मतलब होता है आपका विशुद्धि चक्र, और 8 का मतलब होता है आपका आज्ञा चक्र। आपके ऊपर, आपके ऊपर, हाँ, आप मुझे सुन रहे हो ना, इंसान हो ना आप, आपके ऊपर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई भी शक्ति बड़ी नहीं है। आप सिर्फ शक्तिशाली हो। आपके आगे वो, आप अंगूठा पहनते हो, उसमें वो खड़े क्या पहनते हो, डायमंड है, पायमंड है, कोई हीरा है, पन्ना है, कोई कोई बड़ी बड़ी माला है पहनते हो, आपके आगे वो माला है? आपसे शक्तिशाली है वो? बिल्कुल नहीं। अरे आपने बोला मेरे लिए शक्तिशाली है तो शक्तिशाली हो गई, अन्यथा कुछ भी नहीं है। एक पत्थर में भगवान तभी आएगा जब आपने बोला एक ही भगवान है, नहीं तो पत्थर है। मतलब आपने माना तो वो बन गया, नहीं तो नहीं बना। आपके ऊपर कोई चीज नहीं दोस्तों। इसीलिए हमारे अंदर की शक्तियों को आपको जानना है। 4 7 और 8, ये बाहर नहीं दोस्तों, ये आपके अंदर है, और ये आपके चक्रों पे विराजमान है। अगर आप चाहते हो इनकी एनर्जी में लेकर आ जाओ, तो आपके जीवन में एबंडेंस का आना, आपके घर में सुख शांति का आना, पैसे का आना निश्चित है दोस्तों। मैं बता रहा हूं, 8 को क्या बोलते हैं? 8 नंबर खजांची का नंबर है, कुबेर देवता का नंबर बोला जाता है इनको। ऐसा बोलते कि ये हमारे घर में धन लाते हैं। यस, एनर्जी का खेल है पूरा। नंबर इज द एनर्जी, नंबर से एनर्जी आती है। 7 नंबर जो है ना दोस्तों, वो हमारे विशुद्धि चक्र का है। इसके पीछे का विज्ञान है, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, इसके नीचे मैं लिंक दे दूंगा, एक बार देख लेना। 4 7 8 5 2 0, मतलब 4 7 8 एंड 5 2 0। व्हाट इज द मिरेकल नंबर्स? ये नंबर हमारे जीवन को बनाते हैं। यस, आपको कहीं पर भी अटकना नहीं है। जैसे आपका जीवन चल रहा है, इनका सहारा लेना है। आपके शरीर के अंदर ही ये नंबर है, बाहर नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा बाहर जाओ, 2 लाख रुपए दे दो, पूजा पूजा कर लो, भगवान को प्रसन्न कर लो, यत्न कर लो। मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा आंखें बंद करो ना, अंदर चले जाओ, अपने 4 को, 7 को, 8 को, 5 को, 2 को, 0 को देख लो। आपके शरीर के अंदर 9 चक्र है, 9 चक्रों के नंबर है। अगर हमारे चक्र कमजोर होते हैं ना, तो हमें परेशानी होती है। बाकी के जीवन में बाकी बाहर की चीजें हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती।
आपका भूत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना पिशाच भी नहीं बिगाड़ सकता, ना चुड़ैल बिगाड़ सकती है। आपको ने बोला चुड़ैल बिगाड़ेगी तो बिगाड़ेगी। आप चुड़ैल को डरते हो इसलिए वो आपको डर लगता है। आप चुड़ैल को मत डरो, कुछ नहीं करेगी। हम भी डरते थे, अब हम डरते नहीं। हम इसके साइंस को समझ गए। ये डराने वाली चीज है उन लोगों के लिए है जो पैसे कमाते इसके भरोसे। हमको नहीं डरना है। आपको दुनिया का बड़े से बड़ा भूत, बड़े से बड़ा पिशाच, बड़े से बड़ी एनर्जी, बड़े से बड़ा केतु, राहु, शनि, ये आपको कुछ भी नहीं कर सकते। आपके वास्तु में कोई दोष है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऊर्जा के महापुंज हो। लेकिन हमने हमको कमजोर कर दिया। हम लटक गए, नहीं नहीं ये माला पहनूंगा तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, नहीं नहीं ये अंगूठी पहनूंगा तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, नहीं नहीं मुझे है ना क्रिस्टल पहनूंगा तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, मुझे है ना तिलक लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, मुझे 2 घंटे पूजा करनी पड़ेगी तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरे घर में मुझे वास्तु में ये यहाँ रखना है, वो वहां रखना है, भगवान का यहाँ पे, ढमका वहां पे, तो मेरी शक्ति बढ़ेगी। कैसा कुछ नहीं दोस्तों। आप अपने घर में जैसा ही भी आपने घर बनाया है उसका धन्यवाद करो कि हे वास्तु आपका अनंत कोटि धन्यवाद मेरी रक्षा करने के लिए। अपने घर के सीढ़ियों को रोज चूमो, अपनी दीवारों को रोज चूमो। हे ईश्वर, मेरे मेरे घर में आपने इतना अच्छा मंदिर बना दिया है। अपने घर को मंदिर आप बना सकते हो। आपसे शक्तिशाली इस विश्व में कोई भी शक्ति नहीं है। ना वो कोई रुद्राक्ष है, ना वो कोई मानिक है, ना मोती है, ना हीरा है, ना पन्ना है। सबसे शक्तिशाली पन्ना अगर कोई है तो वो आप हो, डायमंड हो आप। क्योंकि आपके अंदर 33 शक्तियां विराजमान है, 33 कोटि विराजमान है आपके अंदर। एक बार जाकर देखो ना, क्योंकि इंसान के अंदर दैवीय शक्तियों से ही बाहर सब कुछ आता है। इसीलिए मैंने आज आपको वास्तु के दोष के लिए जो नंबर दिए हैं ना, इसको इग्नोर मत करना। और ये नंबर लिखने के बाद 1 हफ्ते के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अगले साल, 7 दिन के अंदर अगर आपके घर में मिरेकल्स रिजल्ट नहीं आ गए तो फिर बोलना। करना क्या क्या है आपको मैंने सारा बता दिया है। दरवाजे के सामने दोनों सिंबल बनाने जो मैंने बोले, उसके नीचे 478 लिखना है। पेन से लिख सकते हो, पेन से बना सकते हो। अगर आपको रेडियम से बनाना तो रेडियम से बनाकर ला सकते हो, स्टिकर बनाकर भी चिपका सकते हो। सिंबल है स्वस्तिक प्लस और उसके नीचे नंबर है 478। ये मिरेकल्स नंबर है। 4 नंबर क्या करेगा, आपके घर के जितने लोग हैं उनकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा। ये नाभि के पास होता है 4 नंबर का चक्र। हमारे शरीर में 9 चक्र है, प्राण चक्र, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी सभी लोगों की, जितने लोग घर में रहते हैं। उसके बाद 7 नंबर होता है कर्मा। अगर पिछले जन्म में गलत शब्दों के कारण आपको इस जीवन में परेशानी हो रही है उसको भी काटेगा 7 नंबर। हाँ, इसको स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी बोलते हैं, केतु देव का नंबर है। हाँ, उसके बाद में आते हैं 8 नंबर खजांची, आगे चक्र का नंबर है। ये अगर आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके कर्मा कटेंगे, उनका आगे चक्र का एनर्जी बढ़ेगा, उनके पैसे की धन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। आपके घर में 1 महीना पहले जो चल रहा था, आपके घर में 1 महीना पहले जो भी घटनाएं चल रही थी, किसी को पट्टा नहीं था, क्लेश कला चल रहा था, दोस्तों ये नंबर्स आपके घर के अंदर मिरेकल्स लेकर आएंगे। लेकिन आपको डरना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया उस दिन आपके घर में एबंडेंस आना लग गया, शांति आने लग गई। हम डरते ना, डर डर के जी रहे। और भाई खाने के लिए भी डरते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने बजे खाना, उतने। खाने का नियम कुछ भी नहीं दोस्तों, उसी तरह जीने का भी कोई नियम नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं खाने का नियम सारे बांध दो, समंदर में फेंक दो। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, और घंटी बजे तो जाना, दैट इज ऑल। उसी तरह जीवन के कोई नियम नहीं दोस्तों। जीवन अपने ईश्वर ने दिया है, शरीर दिया है, जैसा भी घर दिया है वैसा भी ये शरीर है, ये घर ही है। इसके अंदर हमारी आत्मा रहती है। तो ये नहीं बोलेगी तू छोटा है इसलिए मैं नहीं रहूंगी, तू काला है इसलिए मैं नहीं रहूंगी, तू गोरा है तो मैं ज्यादा दिन रहूंगी, ऐसा तो नहीं ना। हमारी आत्मा अगर हमें ये शरीर को मंजूर करती है तो हमारा शरीर इस घर को मंजूर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो लटक गया, वो विज्ञान को लटक गया। वास्तुशास्त्र एक शास्त्र है, मैं वास्तुशास्त्र को गलत नहीं कर रहा हूं। वास्तु एक विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान का बिजनेस बनने के कारण इसमें चौपट हो गया और सारे लोग डर रहे। मैंने काफी लोगों को देखा, ये तोड़ते हैं वहां पे, वो बनाते हैं वहां पे, ये तोड़ते। नहीं नहीं, वास्तु में हमने चेंज कर दिया। तूने वास्तु में चेंज कर दिया, तेरा थॉट प्रोसेस वही है, कुछ नहीं होगा।
जब तक तुम तुम्हारा थॉट प्रोसेस नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। तुम थॉट प्रोसेस बदलो, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी का महल बन सकता है अगर तुम्हारे थॉट्स में है तो। नहीं तो महल में रहो और तुम झोपड़ी के जैसा फीलिंग क्रिएट करो तो क्या झोपड़ी, महल में झोपड़ी में रहने का फर्क क्या आ गया। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, सब कुछ माइंड का खेल है। अगर आपने माना तो वो है, अगर आपने नहीं माना तो कुछ भी नहीं है। आपने बोला मेरे वास्तु में दोष है, वास्तु में आपको दोष ही लगेगा। आपने बोला मेरे वास्तु का एनर्जी कम है लेकिन मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, उन दिव्य शक्तियों का यूज करके मैं मेरे घर की वास्तु की एनर्जी को बढ़ा सकता हूं दोस्तों। तो ये पॉसिबल है और इसको आप एक बार करके देख लेना। जो पॉज सिंबल मैंने बताया था ना, जो आपके रुकावटों को, काफी लोगों की रुक गई और आपकी भी रुकने वाली है। अब एक बार देख लेना वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 1 लाख लोगों ने देखा हुआ है उस वीडियो को एक दिन के अंदर। ये वीडियो अगर आपने आपके परिजनों को भेजा, हो सकता है उनके घर में वो भी परेशान होंगे वास्तु को लेकर, तो अपने जितने रिश्तेदार है, मित्र है, परिजन है, बेटियां हैं, उनको दे दो कि देखो वास्तु को लेकर परेशान मत हो जाना। सिर्फ इन 3 चीजों को आपको करना है। एक स्वस्तिक प्लस लिखना है, 478 करना है और धन्यवाद करना है। सीढ़ियों को चुमना है, दीवारों को चुमना है और प्रेयर करना है, हे ईश्वर मुझे इतना अच्छा वास्तु देने के लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद करो। आपको ये शरीर मिला है ना, कभी आपने ईश्वर का धन्यवाद किया? नहीं किया। हे ईश्वर इतना अच्छा शक्तिशाली एनर्जेटिक शरीर देने के लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। इसीलिए आपका शरीर बीमार रहता है। आपने आपके घर के बारे में कभी पॉजिटिव नहीं बोला, इसलिए आपके घर में निगेटिव एनर्जी आती है। और क्या है, दूसरा कुछ भी नहीं है, साइंस है। आप अपने माइंड को समझो, अपने शरीर को समझो। मेरे पास इतना शक्तिशाली माइंड होने के बाद में मैं गरीब क्यों, भिखारी क्यों, बीमार क्यों, परेशान क्यों, चिंतित क्यों? क्योंकि मैंने समझा ही नहीं। सब कुछ तेरे अंदर, तो ढूंढ रहा है बाहर। उसी तरह जिस तरह से आपकी आत्मा ने आपके शरीर को मंजूर किया, उसी तरह आपके शरीर ने अपने घर को मंजूर करिए और अपने घर का धन्यवाद करिए। अपने घर में जितने लोग रहते हैं ईश्वर के समान उनके आज्ञा का पालन कीजिए। अगर बड़े हैं तो, छोटे हैं तो उनको सम्मान दीजिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो कहीं ना लटके। नहीं तो अंधविश्वास में अगर लटक गए तो फिर तो लोग शनि को भी डरते हैं, राहु को भी डरते हैं, केतु को भी डरते हैं, जबकि इनको डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये हमारे लिए एक साइंस है कि ये शक्तियां हमारे अंदर है। जिस तरह ब्रह्मांड में जो भी है ना वो हमारे अंदर है, ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं तो भी। उसी तरह ये शनि राहु केतु भी तो बाहर है, वो भी तो हमारे अंदर ही होंगे ना। तो दोस्तों ये हमारे अंदर है, इसके पीछे का एक साइंस होता है, लेकिन वो बताने का तरीका गलत होने के कारण सब लोग लटक गए और डर रहे, मेरा घर गलत है, मेरा घर गलत है, मेरी वास्तु गलत है, मेरे घर में प्रॉब्लम आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। तुम्हें अगर प्रॉब्लम आ रहे तो कर्मों का विज्ञान है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। और कर्मों को अगर सही करना है तो दान करो, दान से कर्म कटता है, हमारे शास्त्रों में लिखित है, मैं नहीं बोलता हूँ। ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से सुना, इस वीडियो को आपने कितने लाइक कर दे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वीडियो भी वायरल हो जाएगा इतना मुझे पक्का मालूम है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ पूरे विश्व के मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।